तो हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री। जी हाँ, अभी महाशिवरात्रि आने में समय है। दोपहर का जो समय रहेगा पूरा चारों पहर का पूजा का, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगी। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसी पूजा है जिसमें आपका कोई भी रुका हुआ काम संपूर्ण हो सकता है। और कुछ भी इस तरह का व्याधि है, ज्यादा प्रॉब्लम है, जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ सामग्री इस तरह का होता है जो हमें हमेशा मतलब पहले से पता होगा तो ही हम व्यवस्था कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे कहीं ऐसा ना हो कि हमें पास सामान नहीं है तो हम कैसे जो है ना पूजा करेंगे, तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आप सामग्री का चाहे तो लिस्ट बना लीजिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर लिस्ट नहीं भी बना पाते तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें से बेल मुझे नहीं मिल पाया, मैंने बहुत ढूंढा, पूरा मार्केट में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे अभी जो है ना बेल नहीं मिल पाई। मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने बेल पत्र और धतूरा का व्यवस्था किया है। बाकी जो सामग्री है वो हमारे घर पर ही मिल जाते हैं। बस यही चीजें कुछ होती है, बेल पत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, ये उसी समय मार्केट में मिलती है या मंदिर के आसपास जो माली बैठते हैं वो लेके बैठते हैं। तो आपको उस समय जरूर मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन इतनी पहले से नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बाकी चीजें हम देख लेते हैं कि हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने कहा शिवलिंग अपना बदल लिया क्या, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मेरे मंदिर में जो भी भगवान है वो सारे विराजमान है। जैसे अभी ये दोपहर का समय हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और शिवरात्रि आने वाली है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को अपडेट करना है, मुझे, मेरा फर्ज बनता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि मैं दोपहर को अपने भगवान जी को उठाकर उनको आपको तो दिखा नहीं सकती, उचित भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास मैं, क्योंकि पूजा रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, घर पे हम लोग जो लेडीज है वो घर पर पूजा कैसे करेंगे इसके वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे पास कुछ फोटोज, कुछ मूर्तियां ऐसे एक्स्ट्रा है जो कि मैं वीडियोस में आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रख के रखी हूँ। अब वो मूर्ति, वो विग्रह ना तो स्थापित है, ना वो मेरे मंदिर में, ना मैं उनकी पूजा करती हूँ। ठीक है, जो मंदिर में है मैं अपनी मंदिर हमेशा ही आप लोगों को दिखाती हूँ। आप चाहते अभी भी एक बार देख लीजिएगा। चलो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दर्शन करवा देती हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज के वीडियो में पूरा नोट करके लग लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरी मंदिर और यहाँ पे देखिए आप लोगों को सब कुछ दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, उनके आगे भोग लगा हुआ है, दिया तो काफी देर तक जलती रहती है। और ये है मेरी शिव परिवार जिनकी मैं पूजन करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी शिव परिवार है। यहाँ पे मेरे शिवलिंग है। आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आती है कि क्यों चेंज है, क्या चेंज है, कहाँ से लिया, नया लिया क्या, गोपाल जी नया लिए क्या। तो ये देखिए शुरू से ही यही गोपाल जी है मेरे पास, कोई चेंजेस नहीं है। और ये है राम दरबार, यहाँ पे है भगवान नारायण जी, लक्ष्मी जी, तो सभी जो भगवान जो भी है ना, सभी वही भगवान है, यहीं पे है और यही मेरे मंदिर है। तो सब लोग जो है ना सेम ही है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को जो चाहिए होगा वो है ये पटला चाहिए होगा। ठीक है, ये पटले का साइज काफी बड़ी है, पूजा के लिए बहुत सही है। तो इस तरह का घर पर अगर आप पूजा कर रहे तो इस तरह का एक पटला आप ले लीजिएगा। इसको मैं अभी थोड़ा सा साइड में रखती हूँ, नहीं तो वीडियोज में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पटला, आपको एक पटला चाहिए होगा। इसके बाद देखिए भगवान शिव जी की पूरे परिवार का पूजन की जाती है। तो इस तरह का अगर आपके पास फोटो मूर्ति है जिसमें पूरे परिवार बने हुए हैं, उनके वाहन भी बने हुए हैं, तो इस तरह का फोटो मूर्ति आप जरूर ले लीजिएगा। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मेरे पास जो है वो मूर्ति है, मैं उनकी ही पूजन करती हूँ। आज के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग की विशेष पूजन की जाती है। तो देखिए पटले में बिछाने के लिए कोई भी आप सफेद कपड़ा वगैरह ले लीजिएगा। सफेद ले सकते हैं, पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव जी की जो है ना शादी हुई थी, तो इसीलिए वो सफेद, पीला, लाल सारी चीजें आज जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको चाहिए शिवलिंग। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप जो क्या करेंगे, आप मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिए, उनकी पूजन कीजिएगा। ठीक है, ये पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, तो इस पूजा में हमें जो है ना घट स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो घट स्थापना के लिए आपको इस तरह का कोई घट लेनी होगी जो कांसा, पीतल, तांबे का तैयार होगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह का घट ले लीजिएगा। 5 या 7 जो है ना अशोक के या आम के पत्ते आपको लेनी है।
और घट में डालने के लिए आपको पान सुपारी, 1 मिनट है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या चाहिए। तो देखिए इसमें घट में डालने के लिए एक फूल आप ले लीजिएगा। इसमें और क्या क्या है, इसमें है 1 सुपारी है, 1 हल्दी की गांठ है, 1 इलायची है, 2 जो है लौंग है और आप कोई एक सिक्का ले लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए का कोई एक सिक्का ले लीजिएगा। तो ये सारे चीजें ना घट में डाला जाता है और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र यानी कि चावल का भरा हुआ एक पात्र रखा जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से चावल से भरा हुआ एक पात्र रखा जाता है और इसी तरह से ना घट स्थापना किया जाता है। घट स्थापना के वीडियो अगर हो सके तो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। तो ये है घट के लिए सारा सामान। इसके ऊपर हमें स्थापन करना है दीपक को। तो हम इसमें एक दीपक ले लेंगे और दीपक की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इस पूजा में दीप कलश का ही ज्यादा महत्व है। इसके बाद देखिए सबसे जरूरी जो होता है अभिषेक। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल ले लिया है। गंगा जल आपको जरूर लेनी है और अगर गंगा जल ज्यादा नहीं है, कम है, तो ठीक है आप थोड़ा सा गंगा जल पहले डालिए, बाद में जल डाल दीजिए तो वो भी एक्सेप्टेड होता है। तो थोड़ी सी आपको लेनी है क्या क्या, गंगा जल। इसके बाद आपको लेनी है पंचामृत। आज के दिन में पंचामृत से जो भी स्नान कराते हैं भगवान को, सभी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप चाहे तो अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शर्करा, मधु, इन सभी चीजों से अलग अलग से भी स्नान करा सकते हैं। और हर चीज में क्या, कौन सी चीज में क्या स्नान कराने से, अभिषेक करने से कैसे रिजल्ट आता है, वो भी मैं आप लोगों को हो सकता है तो वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग जो ना इस तरह से ना अभिषेक का सामान जरूर ले लीजिए। आप अगर मंदिर में जाते हैं तभी भी आपको ये सारे सामान चाहिए होगा और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तभी भी आपको ये सारे सामान चाहिए होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो देखिए घट स्थापना के लिए और भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी अक्षत हमें लेनी है। इसके बाद अगर आपके पास अष्टगंधा है तो आप अष्टगंधा जरूर ले लीजिएगा। फिर भगवान शिव जी को भस्म अति प्रिय है तो आप भस्म जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए हल्दी और कुमकुम के जो डब्बे हम बना के रखते हैं, माता रानी को चढ़ता है, भगवान गणेश जी को चढ़ता है, तो हमें हल्दी और कुमकुम जरूर लेनी है। इसके बाद देखिए गुलाल हमें जरूर लेनी है। गुलाल जो है ना, अभी फागुन की महीना चालू हो जाता है तो गुलाल की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है। माता रानी को चढ़ाने के लिए सिंदूर के डब्बी आप जरूर ले लीजिएगा। माँ को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए भगवान शिव जी को तिल चढ़ाया जाता है, तो आपके पास काला या सफेद जो भी तिल है आप वो तिल ले सकते हैं भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए। इसके बाद देखिए भगवान को कपूर की आरती बहुत प्रिय होता है तो आप कपूर जरूर ले लीजिए। ये सारे सामान आप मंदिर में भी ले जा सकते हैं और घर पर भी पूजा करेंगे तो ये सारे सामान आपको लगेगा। इसके बाद देखिए आपको धूप बत्ती जरूर लेनी है एक, और साथ साथ में माचिस भी ले लेनी है। जब भी हम पूजा करते हैं तो माचिस चाहिए होता है। और साथ साथ में आरती करने के लिए जो भी व्यवस्था आपके पास आरती करने के लिए है, चाहे तो अगर कुछ भी नहीं है तो मिट्टी के दिया में भी आप आरती कर सकते हैं। तो ये सारे सामग्री हो गया जो हमें मंदिर में भी चाहिए होगा और घर में पूजा करेंगे तो घर पर भी चाहिए होगा। इसके बाद देखिए और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है ना, ये चीजें आप एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए पहले मैं एक एक करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या क्या हमें चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने 4 जेनोई लिया है, ठीक है। 4 जेनोई क्यों लिया है? एक भगवान शिव जी को चढ़ते हैं, गणेश जी को चढ़ते हैं और कार्तिकेय जी को चढ़ते हैं, नंदी बाबा को चढ़ते हैं, ठीक है। गणेश जी के लिए अगर हो सके तो पीला जेनोई बना लीजिएगा। तो 4 जेनोई आपको लेना है और अगर 4 नहीं ले पाता है तो कम से कम आप 1 जेनोई तो जरूर ले लीजिएगा भगवान शिव जी की शिवलिंग जो है ना वहां पे चढ़ाने के लिए। इसके बाद देखिए माला जप करना इस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और श्रृंगार के हिसाब से भी भगवान शिव जी को जो है ना रुद्राक्ष की माला चढ़ाया जाता है या पहनाया जाता है। इन रुद्राक्ष की माला को सिद्ध किया जाता है। इस दिन बहुत सारी चीजें रुद्राक्ष की माला का उपाय किया जाता है। तो आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है, आप मंदिर भी जा रहे हो ना, तो आप मंदिर में भी जाके रुद्राक्ष की माला ले जाइए और एक माला कम से कम वहां पे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव जी को इत्र लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जरूरी मतलब क्या, आपका भविष्य के लिए, आपके लिए, खुद के लिए अच्छा होता है। तो आप भगवान शिव जी को इत्र जरूर लगाया है। इत्र लगाने के लिए आप थोड़ी सी इस तरह का कॉटन लेके जा सकते हैं, कॉटन में इत्र लगाया और फिर सभी भगवान को चढ़ा दिया। उस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा ले सकते हैं। देखिए अगर आप वस्त्र चढ़ा रहे हैं, अलग से धोती कुर्ता आदि चढ़ा रहे हैं और दान कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कलावा जरूर ले जाइए। अब कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और लास्ट दिन भी नहीं मिल पाता है,
उस केस में देखिए आप इस तरह का पीतल का या तांबे का बेलपत्र लेके आ सकते हैं, चांदी का बनवा सकते हैं, जो हमेशा ही आप चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी को जब घर पर पूजा करेंगे तो आप चांदी का बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बेलपत्र आप बना के रखिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत दक्षिणा तो आपको जरूर ले लेनी चाहिए। दक्षिणा जो है ना मंदिर में हम चढ़ा के आते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सामग्री हो गया। इसके बाद जो मेन चीजें हैं वो है फूल पत्ते, क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो फूल पत्ते में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो हमें जरूर चढ़ानी है। सबसे पहले देखिए भगवान शिव जी के अति प्रिय हमें बेलपत्र जरूर चढ़ानी है, ठीक है। ये बेलपत्र कैसा होगा, बड़ी मुश्किल से मैंने ये व्यवस्था किया है, बेलपत्र मिलती ही नहीं है इस समय। सारे बेलपत्र जो है ना सूखा हुआ है, छोटे पेड़ जितने भी है। तो ये जो बेलपत्र है ना 3 लगी होनी चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और ये जो मेन पार्ट है ना यहाँ पे डंठल जो है इसको तोड़ देना है। तो पूजा के टाइम मैंने आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा देखो भगवान शिव जी के लिए सफेद फूल आप ले लीजिएगा, कोई भी जो भी सफेद फूल आपको मिल पा रहा है इस तरह का कोई भी सफेद फूल ले लीजिए। माता के लिए आप कोई भी लाल फूल ले सकते हैं। तो अगर गुलाब मिल जाए तो गुलाब, गुड़हल मिल जाए तो गुड़हल, तो इस तरह का लाल फूल आप ले लीजिएगा। पीला फूल भी आप ले सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं ये भी। अच्छा, भगवान शिव जी को समी के पत्ते अगर हो सके तो जरूर चढ़ाना। एक समी के पत्ते 1000 बेलपत्र के समान माना जाता है। तो समी के पत्ते इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी दुर्बा घास हमें लेनी है भगवान गणेश जी के लिए। और अगर मिल जाता है आपको तो धतूरा आपको चढ़ानी है भगवान को। तो धतूरा आप जरूर ले आइए और भगवान को चढ़ाइए। इसके अलावा देखिए आपको बेल चढ़ानी है। बेल जो है ना, बेलपत्र, ये सारी चीजें पूजा का जो समय होती है उसके 1-2 दिन पहले आपको मंदिर के सामने या किसी भी अपने आसपास के जो मार्केट है वहां पे मिल जाती है। तो अभी अगर शायद नहीं भी मिलेगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ बेल और बेलपत्र कमी, बेलपत्र बड़ी मुश्किल से मिला, बेल तो मिला नहीं है। तो वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए आपको बेलपत्र, धतूरा के फूल, आंकड़े का फूल, आंकड़े का पाता इत्यादि लेनी है। तो देखिए इस तरह का होता है आंकड़े का पत्ते, ठीक है। देखिए इसमें छोटा सा अंदर एक फूल भी होगा। तो इस तरह का होता है आंकड़े के पत्ते। तो ये भी आपको लेके आना है। ये सारी चीजें भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी की पूजा जंगल में किए थे, ठीक है। और वहां पे जो भी सामान उनको मिल गई थी, जो भी जंगल में जंगली फूल, जंगली पौधे जो भी मिल गया था, वो सारे चीजें उन्होंने भगवान को चढ़ाया। और भगवान इस बारे में बहुत खुश हुए, माता पार्वती को पति स्वरूप मिले। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान शिव जी को जो चीजें होती है ना वो चीजें मिलना थोड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल जो ना गांव में फिर भी मिल जाता है, शहरों में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही शायद मिलेगी। तो इसके लिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको गंगा जल मैंने पहले भी बता दिया। इस तरह का कोई गंगा जल किसी चीज में आप भर के जरूर लेके जाइएगा। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के ही हमें पूजन शुरू करनी है शुद्धिकरण के हिसाब से। और 1 लोटा जल आपको जरूर लेनी चाहिए। जो हमने घट स्थापना किया वो तो किया ही है, उसके अलावा भी हमें 1 लोटा जल और लेनी है। और भोग प्रसाद में हमें क्या लेना है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए भोग प्रसाद में आपको जो है ना बेर की भोग जरूर लगानी है। बेर बहुत इस समय जो है ना सीजनल फ्रूट है और भगवान शिव जी को बहुत प्रिय भी है। तो आप लोगों को जो है ना केला का भोग लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस समय जो ना उपवास रहते हैं। तो आप लोग ना कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फल की भोग लगाना, केला का भोग लगाना, बेर की भोग लगाने के लिए। और ये है विशेष भोग, ये है भांग। आपको अगर भांग के पत्ते मिल जाते हैं कच्चे तो वो भी चढ़ा सकते हो, नहीं भी मिल पाता है तो ये सूखा भांग जो है ना आपको मंदिर जो पूजा शॉप में भी इस समय मिल जाएगी, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी को कोई भी मीठा सफेद भोग चढ़ता है। तो मीठा सफेद भोग में अगर आप बना सकते हैं तो मैं यही बोलूंगी कि आप थोड़ा खीर जरूर बनाइएगा। खीर भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को खीर बनाकर ही खिलाते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है। और इस दिन खीर खाना चढ़ाना दोनों बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप कोई भी पंचमेवा का भोग, कोई भी मेवा का भोग जो है ना भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। जब पूरी पूजा हो जाती है तो हमें जो है ना व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखिए शिवरात्रि के इस तरह का व्रत कथा का बुक आता है, इसमें संपूर्ण जानकारी दिया रहता है। 15-20 रुपए की बुक आता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। आप लोग एक बुक लेके रख सकते हैं। इसमें आपको व्रत कथा, सब व्रत की संपूर्ण नियम वगैरह सब कुछ यहाँ से जो है ना पता चल जाता है। तो आप एक व्रत कथा का बुक इस तरह से लेके रख सकते हैं, आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आज माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी की विवाह संपन्न हुआ था। तो माता पार्वती के लिए आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं, चाहे तो 5 श्रृंगार ले सकते हैं।
तो जितना भी आपको हो सकता है तो थोड़ी बहुत श्रृंगार का सामग्री आप जरूर ले लीजिएगा। और इसमें से कुछ श्रृंगार की सामग्री आप खुद अपने लिए रख सकते हैं और कुछ जो है ना मंदिर में दान करके आ सकते हैं, या किसी पंडित को या किसी भी जो सुहागन स्त्री को आप दान कर सकते हैं। तो ये वो समग्र सामग्री है जो आपको भगवान शिव जी की पूजा के लिए चाहिए होगा। इससे अलावा अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी ज्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और पंडित जी अगर आपके घर में पूजन कर रहे हैं तो वो आपको संपूर्ण लिस्ट दे देंगे, जिसको जो सारा सामग्री आपको पूजा के जो शॉप है उसमें मिल जाएगा। हवन आदि करना चाहते हैं तो हवन के लिए भी आपको गाय की गोबर के उपले या जो संविदा होते हैं वो लेना है, हवन सामग्री लेनी है, तिल जौ आदि लेनी है, गाय की जो घी आता है, गाय का जो गो काऊ घी आता है ना, वो सारी चीजें लेनी है। हवन के लिए भी संपूर्ण सामग्री आपको वहां पे मिल जाएगी। तो देखिए, अपने घर पे खुद अगर पूजा करना चाहते हैं तो इतनी सामग्री आपको जरूर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, यूजफुल रखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।